राना साहब, क्या समझते हैं? बिलावल के जलसे से स्टार्ट करते हैं। आज बिलावल का जलसा और लाहौर के अंदर इनका जो पोलिंग इनका जो इंतखाबी ऑफिस था उसके ऊपर जिस तरीके से हमला किया गया, इलेक्शन कमीशन ने भी उसका नोटिस ले लिया, उसकी जिम्मेदारी उन्होंने किस पे डाली? या सर, दो चीज़ें तो बड़ा बिलावल ने आज, मैं पहले दिन कहते बिलावल एक अच्छे जलसे कर रहा है, उसमें तादाद क्या है क्या नहीं इसको साइड छोड़ दें, लेकिन वो एक जलसे कर रहा है, उसके जलसों में कोई सरकारी तातील नहीं होती, कोई सरकारी अमला नहीं होता, वो उनके वोटर कहाँ से आते हैं कहाँ से लाते हैं एक अलहदा बात है, लेकिन वो एक जलसे कर रहे हैं। अब लाहौर में एक हमला होता है उनके दफ्तर पे, दफ्तर कौन सा, जहाँ से बिलावल इलेक्शन लड़ रहा है, एक इंतखाबी दफ्तर, उस पर बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर पीपल्स पार्टी की तमाम क़यादत और मुकामी उम्मीदवार वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून पर कि मुस्लिम लीग नून के लोगों ने उनके दफ्तर पर बम का हमला किया, यानी हैंड ग्रेनेड बम या पेट्रोल बम इससे मारे, जिससे दफ्तर जल गया, नुकसान हुआ, जनरेटर चोरी करके ले गए, सामान चोरी करके ले गए और उसकी FIR के लिए दरखास्त दी गई है थाना सत्तू कतला में। इलेक्शन कमीशन ने भी आज इस पर नोटिस लिया है। अब वो 9 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करवाना चाह रहे हैं, 9 नामालूम अफराद के खिलाफ। अब बात यह है कि लाहौर में बेहतरीन पुलिस ने इंतजाम किया हुआ है सेफ सिटी कैमरों का। यासर साहब सही, अब सेफ सिटी कैमरों से मुलजमान का सराग तो लग जाना चाहिए और फिर यह भी पता लग जाना चाहिए कि जो लोग कहते थे कि बम्बों से हम देखें, मरियम कहती थी डंडे और पेट्रोल बम जो बनाते हैं उनको वोट नहीं देना। अब नून लीग पर इल्जाम पीपल्स पार्टी लगा रही है, कोई और नहीं लगा रही। अगर नून लीग के लोग इस पूरी गेम में मुलव्वस निकलते हैं, वो पकड़े जाते हैं, जेनुइन मुलज़म पकड़े जाते हैं और उनसे पेट्रोल बम और वो सारी चीज़ें बरामद हो जाती हैं, तो फिर मरियम साहिबा क्या फैसला करेगी? वो हल्का नत्थू खैरे का नहीं, क्या करेंगी, क्या फैसला करेंगी? भाई आपकी लीडर, आपको पता होगा ना फैसला। फिर उन्हें सोचना चाहिए, फिर उन्हें कहना चाहिए कि जनाब ये हमारे जो लोग हैं इनको भी सजा दो, इनको भी गिरफ्तार करो, इनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करो, उनको पार्टी से खत्म करें। और जिस उम्मीदवार ने उनको भेजा है, पता है ना बिलावल साहब के मुकाबले में कौन है नून लीग से? तारड़ साहब है ना जी। सूबाई हल्के में कौन है? शहबाज गुरकी साहब, शहबाज साहब है कोई, जहाँ जिस हल्के में हुआ है अलबन, वो PP जो उनकी, हाँ PP जो है, शहबाज ही नाम है, शहबाज ये नाम है, खोखर, शहबाज खोखर साहब है अलबन। इसी तरह बाकी है। अब जो भी इसमें अगर हैं, वो मैं नहीं कहता वो हैं, अगर वो हैं तो भाई फिर उनकी रुकनीत मुअत्तल होनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और कानून नाफज करने वाले इदारे अगर चाहेंगे तो इसे 1 घंटे में पकड़ लेंगे। लेकिन अभी तक मसला तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस ले लिया, लेकिन FIR 24 घंटों में दर्ज क्यों नहीं हुई थी? FIR दर्ज करने में दिक्कत क्या थी? FIR एक दफ्तर में हमले की दर्ज क्यों नहीं होती? ये एक बिलावल भुट्टो जरदारी का हल्का था। अगर यही मामला माजरत से तहरीक इंसाफ के 4 लोगों ने जुलूस निकाला होता, किसी दफ्तर के आगे से गुजरे होते, तो आपके ताहियात कायद के हुक्म पर FIR हो जानी थी, आपके ताहियात कायद के हुक्म पर सारा कुछ हो जाना था। बात ये जी, बिलावल अगर सिंध में होते तो हो चुकी होती। नहीं, बिलावल सिंध में होते तो शायद अब हो चुकी होती, बिल्कुल। लेकिन आप तो पूरे पाकिस्तान में है ना यासर साहब, क्या करें? अब आपने कहा जी कि मरियम साहिबा ने और मियाँ साहब ने पूरे लाहौर में जलसों का, जुलूसों की, रैलियों का शेड्यूल बनाया और सदके जावा और सदके जावा नहीं बात करने, तो आपकी आदत का ये हिस्सा है। वो मेरे पास जवाब नहीं ना, कोई ठोस जवाब मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी आदत का ये हिस्सा है कि जब भी मैं ताहियात कायद की असल हकीकत सामने रखने लगता हूँ तो आप फौरी तौर पर कोई ना कोई पेंतरा बदलते हैं, फौरी तौर पर आप कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि एक बात किसी और तरफ नहीं होना नहीं ऐसा। यासर साहब कितनी देर बाद निकालेंगे? और भाई अब तो आपको पता चल गया कि मौलाना फजल रहमान साहब का बंदा कह रहा है कि वो मानसहरे से भी इलेक्शन हारे हैं। अब आपका, मुझे पता है आपको ग्लूकोज की ज़रूरत है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि कोई दुआ करूं आपके लिए कि आप पहले तक आप मुझे कहते थे कि तुम्हारे हौसले बड़े जवान हैं, आज आपने कह दिया हार गए ना। आप तो देखो डे टू डे हौसले जो है ना, डे टू डे वो हौसले टूटते जाने। तो फिर अभी बड़े दिन है 8 फरवरी में। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं, इतने दिन है 8 फरवरी के, हर रोज मरोगे। सियासी लोग ना हर रोज मरेंगे, सियासी मौत। मैं अल्लाह माफ करे, मैं दूसरा नहीं कह रहा। आप देखें ना, आपके ताहियात कायद और मरियम साहिबा, जिनका जो कहती थी लाहौर हमारा किला है, लाहौर से जनाब कोई नहीं इलेक्शन हार सकता,
लाहौर से हम ही जीतेंगे। अब आलम यह है कि आपको लाहौर में रैली के लिए बाप और बेटी दोनों को निकलना पड़ रहा है, भतीजे को निकलना पड़ रहा है, जलसे जुलूस करने पड़ रहे हैं, वहाँ पर अपनी पूरी कुव्वत को बुलाना पड़ रहा है, दूसरे शहरों से लोगों को बुलाना पड़ रहा है, ये सारा कुछ तो आपको करना पड़ रहा है। और भाई लाहौर में तो आपको एक जलसा नहीं करना चाहिए था, लाहौर में तो सिर्फ आपका निशान होना चाहिए था। आपको इससे ज़्यादा सहूलत क्या मिले कि आपने बल्ला छीन लिया, आपने बाकी सब कुछ कर लिया, आपके बैनर इलेक्शन कमीशन को नज़र नहीं आते कि क्या साइज़ है उनका। आप जहां मर्जी जलसे करें, रूल बना हुआ है कि किसी के खिलाफ आप कोई कैंडिडेट बात नहीं करेगा। और आपके ताहियात कायद और उनकी बेटी शुरू होती है से सरबराह तहरीक इंसाफ से, खत्म करती है सरबराह तहरीक इंसाफ पर। आप तो शहबाज शरीफ साहब बोल ही नहीं रहे, आजकल खामोश हैं, बाहर ही नहीं निकल रहे। कितनी देर बेटी तो निकली है ना कल खानेवाल में, वो लहदा बात है। आप लोगों को पाबंद कर देते हैं कि DSNG कोई लेके ना आए, फीड हम ही देंगे, फीड हम ही देंगे। और जब कोई लोग बंदा पीछे कुर्सियां खाली दिखाता है, जब लोगों से सवाल पूछे जाते हैं कि क्या भाई स्कूल क्यों बंद हैं, यार सर मुझे एक बात बताओ, मैंने कल भी ये कहा था, मैंने मेलों में सुना था कि मेला लग गया जनाब स्कूल छुट्टी हो गई है। वो मेले लगते हैं मरे हुए लोगों के, सच्चा सियासी, तो फिर आप पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए भी छुट्टी दें। तहरीक इंसाफ को तो आप जलसा करने नहीं दे रहे, चले पीपल्स पार्टी के जलसे के लिए छुट्टी दें, मौलाना फजल रहमान के जलसे के लिए छुट्टी दें। चौधरी शजाद हुसैन साहब ने भी आप हार कर आज इतने ज़्यादा उम्मीदवार कौमी असम्बली की 17 सीटों पर और सूबाई असम्बली की 32 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर दी हैं, उनको भी छुट्टी दें कि जहाँ पे वो जलसा करें। क्यों नहीं छुट्टियाँ देते आप, क्यों नहीं ये करते? बात यह है कि जब आपको ये पता चल जाए कि आप अपने घर से इलेक्शन हार रहे हैं, जब आपको ये पता चल जाए कि आप अपने घर में आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है, तो फिर आप पूरे हलकों में हर हलके में जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे, शक्ल भी दिखाएंगे, जाके कहेंगे जनाब बिजली मुफ्त मिलेगी, जनाब आटा मुफ्त मिलेगा, जनाब आपको फलां चीज़ मुफ्त मिलेगी, जनाब मैं आ गया हूं, खुशहाली का दौर वापस आएगा। तो जो 30 साल हुकूमत की है उस वक्त क्या थे? अंधे थे, बहरे थे लोग, क्या था उस वक्त? क्यों झूठे लारे लगाए? उस वक्त आपने अवाम को क्या दिया? कितने आपने ऐसे अस्पताल बना दिए जिसमें आपका अपना इलाज हो सके? कितने एजुकेशन सेंटर ऐसे बना दिए जिसमें आपके बच्चे पढ़ सकें? कितनी मिलें ऐसे लगा दी जिसमें आप ये समझें कि आपके बेटे आकर, आपके बच्चे आकर इन्वेस्टमेंट कर सकें? वो उन स्कूलों और अस्पतालों में इसलिए इलाज नहीं करवाते, कौम का पैसा है, कौम पे ही खर्च हो, हम अपने पैसे पे बाहर करवा लें। सदके जाऊं, अपने पैसे कौन से हैं उनके पास? मुझे चले बता दें जरा, कौन से पैसे अपने हैं, बता देना। जिन घरों में रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं वो अपने पैसों से हैं। वो तो कहते हैं। नहीं, मुझे वो कहते छोड़ो, आप मुझे बताएं ना। मुझे क्या, मैं उनका मुंशी थोड़ा हूं। तो मुंशी तो नहीं है, तर्जमान है आप उनके, इसी में आप उनके तर्जमान हैं। कौन से पैसे अपने हैं, बता देना। जिन घरों में रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं वो अपने पैसों से हैं। वो तो कहते हैं। नहीं, मुझे वो कहते छोड़ो, आप मुझे बताएं ना। मुझे क्या, मैं उनका मुंशी थोड़ा हूं। तो मुंशी तो नहीं है, तर्जमान है आप उनके, इसी में आप उनके तर्जमान हैं।